अकेली लड़की और वो रात। सुमन ट्रेन में बैठी सुबक सुबक कर रो रही थी। बगल में बैग दबाई विंडो सीट पर बैठी खिड़की से बाहर रात के फैले साए अपने अंदर उतरता महसूस कर रही थी। बहते आंसू छुपाने की कोशिश में चुपके चुपके साड़ी के पल्लू से आंखें साफ करती आसपास बैठे मुसाफिरों को देख रही थी। कोई ऊपर के बर्थ पर सोने की कोशिश में करवटें बदल रहा था तो कोई आपस में बातें करने में मगन था। सुमन ने सब पर नज़र दौड़ाई। उसे लगा जैसे सब उसे ही घूर रहे हैं। उसके कुछ दूर पर 4-5 लड़के बैठे जोर जोर से हंसी ठिठोली कर रहे थे, एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर अपनी दुनिया में मस्त थे। सुमन की नज़र उन पर पड़ी तो उसमें से एक लड़के ने सुमन को देखा। उस लड़के ने बाकी लड़कों को इशारा किया तो सबने सुमन की तरफ मुड़कर देखा और फिर बातों में लग गए। सबकी नज़रें के खौफ से वो कुछ और अपने अंदर सिमट गई। ट्रेन हल्की हल्की सीटी देकर अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अब ट्रेन से नीचे उतरना नामुमकिन था। शादी के बाद पहली बार सुमन अपने पति राजेश के साथ मामा जी के यहाँ कानपुर जा रही थी। मामा जी ने बहुत प्रेम से बुलाया था दोनों को। राजेश ने ट्रेन का टिकट कल ही ऑनलाइन बुक कर दिया था। आज घर से निकले तो सुमन ने बताया कि वो पहली बार ट्रेन में बैठने जा रही है, जिस पर राजेश खूब हंसा। अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो गया कि तुम कभी ट्रेन में नहीं बैठी? जिस पर सुमन बुरा मान गई। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं वाकई नहीं बैठी ट्रेन में। अच्छा बाबा ठीक है, नाराज क्यों होती है? आज बैठ जाना। राजेश ने मुस्कुराते हुए अपनी नई नवेली बीवी को मनाया। स्टेशन पहुंचकर दोनों अपनी बुकिंग सीट पर बैठ गए और बातें करने लगे। तभी सुमन बोली, राजेश, फलों वाला रैपर तो मैं घर पर ही भूल गई। अरे यार, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? राजेश कुछ गुस्से में बोला। आई एम सॉरी राजेश। सुमन रुआसी होकर बोली, चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ यहाँ आसपास कुछ मिल जाए तो ऐसा खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर राजेश उठने लगा। मैं भी चलती हूँ आपके साथ, सुमन बोली। नहीं यार, तुम यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में आया। राजेश के कहने पर सुमन बैठी रही, पर उसे अकेले बैठने में डर लग रहा था और उसका डर सच बन गया। राजेश को 15 मिनट से ऊपर हो गए थे तभी ट्रेन ने सीटी दे दी। सीटी के साथ हल्के हल्के चलने लगी थी। सुमन की नज़रें खिड़की से बाहर राजेश को खोजने लगी। सुमन ने फौरन अपने बैग से मोबाइल निकाला कि राजेश को फ़ोन कर सके, पर उसकी बैटरी डेड थी। राजेश के 2 साला भतीजे ने गेम खेलकर बैटरी ख़त्म कर दी थी। सुमन ने देखा और सोचा था मामा जी के घर जाकर चार्ज कर लूँगी, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं मोबाइल पर मोबाइल की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसे अब एहसास हुआ। मोबाइल की बैटरी डेड देखकर सुमन और डर गई। भागकर ट्रेन के दरवाजे तक पहुंची, पर ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी, जिस कारण नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। ट्रेन में पहली बार सफ़र करने के कारण घबराहट में उसे चैन खींचने का भी ख्याल नहीं आया। बेचैन होती रोती अपनी सीट पर आकर बैठ गई। यूं अनजान अजनबियों पर भरोसा भी नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप बैठे सिसकती रही और ट्रांस शाम ढलते ही रात के साए में जा चुकी थी। 4 घंटे के सफ़र के बाद कानपुर आ गया। ट्रेन मुसाफिरों को रात का अकेला छोड़ बाकी मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुंचाने निकल चुकी थी। सुमन भी अपना बैग उठाए स्टेशन पर खड़ी थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक ख्याल आया, उसके बैग में मामा जी के घर का एड्रेस पड़ा है। उसने जल्दी से बैग टटोला और एड्रेस वाला पर्चा निकाला तो उसकी सांस में सांस आई। स्टेशन से निकलकर अब वह उस ऑटो वाले के पास जाकर बस मामा जी से एड्रेस पर पहुंचना था। उसे लगा अब सब मुमकिन आसान हो गई है। बस वो मामा जी के घर पहुंच ही चुकी है। स्टेशन से निकली तो कोई ऑटो वाला उस एड्रेस पर जाने को तैयार नहीं था। सब दूर बताकर मना कर रहे थे। अरे मैडम, इतनी रात को हम नहीं जाएंगे इतनी दूर, आप कोई और ऑटो देख ले। ऑटो वाला ऐसा कहकर दूसरी सवारी बैठाकर चल गया। सुमन की बंधी हिम्मत टूटने लगी थी। गहरी होती रात, अकेली लड़की और अनजान शहर, इधर उधर ऑटो को देखती परेशान हो रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आते उन्हीं 4-5 लड़कों पर पड़ी जो बार बार उसे ट्रेन में देख रहे थे। सुमन कह रही हिम्मत भी टूटने लगी। उन्हें सामने से आता देख एक पल में सुमन की आंखों में निर्भया दामिनी जैसी गैंगरेप की खबरें चलनी जो अक्सर वो न्यूज और आज तक पर देखती रही। घबराहट के साथ हाथ से बैग छूट गया और सामने भागना शुरू कर दिया। अब तो आसपास कोई ऑटो या रिक्शा भी नहीं दिख रहा था। एक दुक्का आदमी अपनी राह चल रहे थे, पर उसकी कौन मदद करेगा? शायद कोई भी नहीं। सब
तमाशा देखते रहेंगे और कल वो भी किसी न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही होगी। ऐसी दुनिया कोई किसी मदद नहीं आता, पर तमाशा सब देखते हैं। सुमन को वह भागता लड़का उसके पीछे भागे। रुको मैडम रुको, उन लड़कों में से एक ने आवाज़ लगाई। सुमन अनसुनी कर अपनी इज्जत बचाती भागती रही। तभी अचानक साड़ी में पैर फंस और वो गिर गई। हाथ सीधे जाकर सड़क पर लगे और हथेलियाँ छिल गई। खुद को संभाले फिर उठी और भागने को तैयार थी। तब तक लड़के वहां पहुंच चुके थे। उनमें से एक सुमन का हाथ पकड़ लिया ताकि वो आगे ना भाग सके। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, जाने दो। सुमन रोने लगी। क्या भाग रही हो, हम तुम्हें खा जाएंगे क्या? उसमें से एक लड़का गुस्से से चिल्लाया। तुम्हारे ये पैसा का पर्स गिर गया था ट्रेन में, वो देने था तुम्हें, ट्रेन में बैठ थी तो हमें लगा मुसीबत में साथ। उस लड़के ने, सुमन ने छोटा सा पैसा का पर्स ले लिया। घबराहट में मोबाइल निकालते वक्त शायद वहां गिर गया था। हर लड़का बुरा नहीं होता, मैंने टीवी से सीखा। अकेली लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। गुस्से से चिल्लाने वाला लड़का अब नॉर्मल हो गया था। सुमन अब भी रो रही थी, पर दिल से डर कुछ कम हो गया था। कहाँ जाना है तुमको इतनी रात को, अकेली क्यों हो? पर्स देने वाले लड़के ने पूछा। साथ सुमन ने पूरी कहानी कह डाली और एड्रेस दिखाकर कहा, इस पते पर जाना है। एक लड़के ने मोबाइल निकाला और ओला कैब्स को कॉल लगाई। 5-10 मिनट में अंदर कैब आ गई। सुमन को कैब में बैठाकर बोला, मैडम पेमेंट कर दी है और अब डरने की ज़रूरत नहीं, ये आपको पते पर पहुंचा देंगे। उससे और कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। कैब अपनी मंजिल को चलती थी।